आज की कहानी। बात तो सिर्फ शादी की हुई थी, फिर ये सब। तो आप क्या समझती हो मैडम? कुत्ते के सामने थाली आए और वो भूखा रह जाए? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। चुप, पति हूं तुम्हारा। पसीने में भीग गई वो और आंख खुल गई। हे भगवान, ये सपना था। उसकी नींद खुली तो सूरज चढ़ गया था। सुबह हो गई थी। जैसे ही कमरे से निकली तो माधव की माँ यानी उसकी सास ने आवाज लगाई, जाग गई महारानी? अब नहा लो तो मैं भी कोई रीत कर लूं। उनसे पूछकर बाथरूम की ओर जाने लगी तो याद आया पहनने के लिए तो कोई कपड़े थे ही नहीं उसके पास। उनसे उन्हीं के कपड़े लेकर पहने। ओवरसाइज कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर पहनने तो थे। थोड़ी देर में वे बाजार से उसके लिए नए कपड़े ले आई। बेशक उसके टेस्ट के नहीं थे, पर फिटिंग के थे। अब थोड़ी कंफर्टेबल हुई। वो अब तक बाहर चौक में सोया पड़ा था। सासू माँ उसे उठाकर बोली, उठ माधव, अब मंदिर चलो दोनों। तेरा दिमाग खराब है क्या माँ? टाइम नहीं है मेरे पास। इतना कहकर तैयार होकर माधव अपने काम पर चला गया। सास भुनभुनाने लगी, मैंने कहा था कि शादी कर ले, पर अब कर ली है तो शगुन भी करने चाहिए। पर इसको कौन समझाए? आरती से कहा, कुछ मीठा बना ले। तो थोड़ा सा हलवा बना लिया। खाना खाने को मन तो नहीं था, पर खाना ही था। उससे रोज साक्षात्कार आरती को खाने पे होता था, जहां वह चुपचाप खाना खाता और निकल जाता। रोज आता भी देर रात को था। खाना खाकर बाहर जाकर सो जाता। उसे कुछ चाहिए होता तो सासू माँ लेकर देती। उससे कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। चुनाव का माहौल चल रहा था, उसे वैसे ही फुर्सत कहाँ थी। आज सासू जी के साथ मंदिर गई थी। रास्ते में मीनी आती दिखी तो बहुत खुश हुई, पर उसने जैसे ही इसे देखा रास्ता बदल लिया। उस घर को उसकी और उसकी उस घर की धीरे धीरे आदत हो रही थी, पर वो सिर्फ सासू माँ से ही बात करते। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन माधव दोपहर में भागता हुआ घर आया और आरती को बोला कि चल। माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रहा है? तो बोला, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल ले गए हैं। सुनकर आरती की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़ती हुई उसके साथ अस्पताल की ओर भागी। रोड एक्सीडेंट था, सिर में भी चोट थी। अस्पताल प्राइवेट था। वो बोल रहे थे, ऑपरेशन होगा या तो 1 लाख रुपए जमा करो, नहीं तो सरकारी अस्पताल ले जाओ। सुख में सब साथ देते हैं, पर अभी लोग सिर्फ सांत्वना ही दे रहे थे। पैसे की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। मम्मी रो रही थी और उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए किसी को बोल रही थी। मिन्नी और तनय सहमे हुए खड़े थे। वो मम्मी के पास गई। उसे देखकर वो और जोर से रो पड़ी, पर बोली नहीं। पीछे पीछे माधव आ गया। उसके आते ही बड़ी हलचल मच गई। डॉक्टर हरकत में आ गए और पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। नर्स मम्मी से सिग्नेचर कराने आई, तब पता चला माधव ने पूरी फीस जमा करा दी है। तुरंत ऑपरेशन हुआ। आरती ने बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा। सब साथ में ही बैठे थे। पापा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तनय और मिनी उससे बात कर रहे थे, पर मम्मी ने एक दूरी बना रखी थी। तभी मम्मी का मोबाइल बजा। रीमा का फ़ोन था। पता चला कल उसके देवर की शादी है और इन लोगों को कपड़े लेकर जाना था। उसके पापा के बारे में सुना तो रोने लगी। उसे ज़्यादा चिंता यह थी कि अब उसके यहाँ शादी में उसकी सास और घरवाले क्या कहेंगे। थाली में भी 50,000 रुपये डालने की बात हुई थी और अब कोई भी नहीं आ रहा, क्या होगा। 5 घंटे बाद पापा को होश आया। उन्होंने मम्मी को बताया कि जिससे रुपए उधार लेने थे लास्ट टाइम पर मना कर दिया। उसी टेंशन में गाड़ी कब कंट्रोल से बाहर हो गई पता ही नहीं चला।
अब रीमा के यहाँ क्या होगा बोलकर रोने लगे। अब तो जाने का टाइम भी नहीं है। माधव बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सबके लिए खाना लेकर आया। पापा को कुछ देना नहीं था, मम्मी ने बड़ी मुश्किल से खाया। वो अभी तक पापा के सामने नहीं गई थी, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। रात को माधव उसे लेने आया। मीनी और तनय को बोला, चलो तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ और कल सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। ये क्या करेंगे अस्पताल आकर? नहीं, अस्पताल नहीं, ग्वालियर चलेंगे। कल सुबह प्रोग्राम है, कैसे पहुँचेंगे? फ्लाइट से। वाओ जीजा जी, हम फ्लाइट से जाएंगे? हाँ, तैयार हो जाना जल्दी। क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की? मम्मी बोली। वो क्या है ना सासू जी, जब से आरती से शादी की है आप भी मेरे रिश्तेदार हो। अब आप मानो या न मानो। वैसे पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा आदमी बाहर ही बैठा रहेगा, उसे बोल देना। आप परेशान मत होना। सुबह फ्लाइट में बैठकर मीनी और तनय बहुत रोमांचित हो रहे थे। आरती भी पहली बार बैठी थी। कल घर जाने से पहले रीमा के यहाँ की पूरी शॉपिंग के साथ साथ दोनों बच्चों को और आरती को भी शॉपिंग करवाई थी माधव ने। शादी में बड़ा मजा आया। रीमा के लिए सरप्राइज था सबका आना, और माधव की तो इतनी पूछ परख हो रही थी कि क्या पूछो। आखिर मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ था। रीमा के ससुर जी तो हाथ बांधे माधव के साथ ही घूमते रहे। मायरे में कपड़ों के साथ 50,000 भी डाले थे थाली में। फिर रोज सुबह माधव के साथ अस्पताल जाती पापा की खबर लेने पर। दोनों उससे बात नहीं करते। माधव हो के कमरे में ले जाता हो, सारी कंडीशन बता देते। उस दिन भी सुबह मिला लाया था, पर दोपहर में तने आया, बोला दीदी पापा के लिए खिचड़ी बनाने को बोली थी मम्मी। मिनी दीदी का हाथ जल गया, आप चलो। सासू जी से पूछ कर गई थी। मिनी हाथ लेकर बैठी थी, बरनोल लगाया आरती ने, फिर खिचड़ी बनाई। उसे डॉक्टर को भी दिखाना था। तनय को छोड़कर उसे अपनी एक्टिवा पर बैठाकर अस्पताल ले गई। वो वापस आ ही रही थी कि माधव की गाड़ी क्रॉस हुई। इसने भी देख लिया और उसने तो पूरी गर्दन निकाल कर देखा। इसका दिल धड़क गया। जल्दी से मम्मी के घर गई, गाड़ी रखी और तनय को बोला मुझे घर छोड़ा। थोड़ी देर बाद ही माधव तमतमाया हुआ आया और जोर से चिल्लाया, आरती। वो सर से पैर तक कांप गई। जी, तुम सब जानती हो, फिर ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? अरे मैंने ही भेजा था, क्यों चिल्ला रहा है? तुम चुप रहो माँ, कुछ नहीं जानती। ना जाने क्या क्या बोलता रहा। फिर गुस्से में बाहर चला गया। हॉस्पिटल से 15 दिन में डिस्चार्ज हुए पापा। आरती घर गई थी मिलने, तो माँ ने घर के कागजात पकड़ा दिए। बोली तुम लोगों ने बहुत खर्चा किया है इनके ऑपरेशन में, अस्पताल और रीमा के वहाँ शादी में भी। अभी हमारे पास यही है तो ले लो। आरती बोली भी कि मम्मी क्या ज़रूरत है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो भी मेरे पापा हैं। अगर तू ये नहीं लेगी तो तेरे पापा अंजल त्याग देंगे। और हाँ, तू अब यहाँ मत आया कर। और उसे घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा लगा दिया। बाहर गाड़ी में माधव बैठा था। इसे इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो सवालिया निगाहों से देखा और गाड़ी बढ़ा दी। घर जाकर आरती कमरे में भागी और रोने लगी। पीछे पीछे माधव आया तो उसने घर के कागजात उसे पकड़ा दिए। वो बोला ये क्या है? तो बोली इन 15 दिनों में जो भी आपने किया है उसके लिए फीस है। और जोर जोर से रोने लगी। माधव ने गुस्से में कागजात जमीन पर फेंके और चला गया। तो दोस्तों, ये है इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।